हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अब एक मेरे पास बहुत मतलब यह विषय ज्योतिष का है और मेरे पास एक वैसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते रहते हैं कि जैसे एक पति पत्नी का मतलब एक जो कहते हैं ना कि डिवोर्स तक आ जाना, झगड़ा से लेकर सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होना। सो उन्होंने जब हमें कहा कि पंडित जी हमारे तो गुण जो है वो 28 गुण मिलते हैं, फिर भी हमारी लाइफ बहुत ख़राब है। तो मैंने फिर और तो कुछ नहीं कहा कि किन से मिलवाए थे, कैसे मिलवाए थे, जो मिलान की करवाई थी कुंडलियाँ, लेकिन मैं वही चीज़ आज वीडियो बनाकर आप सबके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि ये जो सबके मन में है कि हमने ऑनलाइन कुंडली मिलान कर दी अपने आप और फिर देख लिए कि 28 गुण है, 32 गुण है, 30 गुण है और चलिए हम शादी कर लेते हैं या करवा देते हैं अपने बच्चों की, तो ये गलती कभी भी मत करिएगा। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जो गुण है, गुणांक है, कुंडली मिलान है, वो गुण शायद मान लीजिए आपके 30 मिलते हैं, 32 मिलते हैं, 28 मिलते हैं या 26 मिलते हैं, कम से कम 18 से ऊपर तो मिलना ही चाहिए। लेकिन उस मिलान के साथ, उस गुणांक के साथ लड़के लड़की की कुंडली का मिलन होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत मतलब बहुत आवश्यक है। सिर्फ कुंडली मिलान करके गुणांक अच्छे मिलने से ये नहीं है कि सब कुछ मिल रहा है। तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। कुंडली गुणांक मिलाइए, ठीक है, आपने गुणांक मिलान कर दिए, जैसे 17 आए या 18 आए या 20 आए या 22 आए, 25 आए, ठीक है, लेकिन उसके साथ सदैव लड़की और लड़के का एक देह स्थान, दोनों का जो लग्न स्थान है वो मैच करना पड़ता है। पंचम स्थान जिससे संतान की उत्पत्ति होती है वह अवश्य मैच करना पड़ता है। सप्तम स्थान जो पति और पत्नी का पार्टनर लाइफ का स्थान है उससे मैच करना पड़ता है। अष्टम और द्वादश स्थान जिसके साथ आयुष्य भी जुड़ा हुआ है, व्यय भी जुड़ा हुआ है, वो मैच करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात होती है जो आजकल कभी कभार मैं कुछ जगह पर जैसे थोड़ी हंसी मजाक भी कर लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि लड़के लड़के की कुंडली मिले या ना मिले, लेकिन सास बहू की कुंडली अवश्य पहले मिलाइए। और ये सारे पारिवारिक झगड़े और समस्याएं बहुत सारी जगहों पर चलती है, हमारे पास तो बहुत आती है। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो माता पिता का भी स्थान होता है या दूसरा स्थान जो होता है कौटुंबिक स्थान, वो भी मिलान किया जाता है और ये गुणांक में नहीं आते हैं। ये आपको कुंडली मिलान करके ही सब स्पष्ट करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो भ्रम है, भ्रांति है, अवश्य आप अपने मन से, हृदय से निकाल दीजिए कि सिर्फ गुणांक आपके मिल गए और मतलब बस अब शादी कर ली, और जब विवाह अगर सफल नहीं होता है तो फिर आपके मन में शंका होती है कि ये सारी चीज़ें गलत होती है, ज्योतिष व्योतिष सब गलत है। तो ऐसा नहीं है। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे शास्त्र के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। आप मुझे कह सकते हो मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ज्योतिष शास्त्र या मेरा सनातन का कोई शास्त्र गलत नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा शास्त्र कभी भी गलत नहीं है। अगर कोई एक डॉक्टर से कोई गलती हुई है, मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल जितने भी है सारे गलत है। प्लीज़ ऐसा कोई भी भ्रम मत रखिए और अपने शास्त्रों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए। लेकिन जो भी चीज़ आप करते हो वो विस्तार से कीजिए, डिटेल में कीजिए, तभी जाके आपको उसका एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो तभी आपको जानने मिलेगी। और यही कहूँगा कि छोटी सी बीमारियों में हम स्वयं ही डॉक्टर बन सकते हैं, घर बैठकर हम घर में ही दवाई करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। तो घर बैठकर स्वयं ऑनलाइन गुणांक मिलान करके फिर ये जजमेंट ना रखे, ये डिसीजन ना ले कि चलिए अब हम शादी या विवाह कर सकते हैं। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट और दिस मैटर। सो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मेरा सिर्फ यही आपको कहने का तात्पर्य था और अपेक्षा रखता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ फिर से, मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे गलत बोल सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे हिंदू सनातन के किसी भी ग्रंथ से लेकर शास्त्र को गलत कहने की जो या गलत कहने का हक किसी को नहीं है, मुझे खुद को भी नहीं है। तो प्लीज़ अपने ही शास्त्रों को, अपने ही सनातन को, अपने हिंदुइज्म को बदनाम मत करें और मन में शंका तो कभी भी मत रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।